नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं सीजीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है वहाँ सीरीज नंबर 16 है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो है जैसे कि इंडियन जीएस है, ठीक है। इंडियन जीएस के पार्ट के अंतर्गत सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो प्री के एग्जाम है उसमें। इसलिए आप इसको अच्छे ध्यान से देखना। और यही क्वेश्चन मेंस के हिसाब से भी बनता है, हालांकि ये टॉपिक वाइज है, अलग अलग जो है एमसीक्यू फॉर्म में है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों को पिछले वीडियो में होमवर्क कर दिया था, उसको देखे थे कि बस्तर में 1876 का मुरिया विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था। इसका जो जवाब क्या जाएगा, दूसरा रहेगा भैरम देव के समय हुआ था। आज का पहला प्रश्न है, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने लायक है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, इसका जो आंसर क्या जाएगा, अप्सरा। अप्सरा जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है। दूसरा प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज वहाँ किसने किया था, इसका जो सही जवाब किया जाएगा, डॉक्टर पाल मूलर। डॉक्टर पाल मूलर ने डीडीटी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के जो अध्यक्ष थे वहाँ कौन थे, सबसे पहले की बात किया है प्रथम बार की, तो इसका जो आंसर किया जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इनके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों एक ही बताना है आप लोगों को, पेनिसिलिन की जो खोज है, जो टीके की खोज है, वहाँ किसने किया था। इसका जो क्या आ जाएगा आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो का जैसी क्वालिटी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, तो वीडियो को पॉज कर लेना और अपने हिसाब से एक बार लगा के जरूर देखना, ताकि इससे क्या है आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कहा जाता है इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना कब की गई थी, यानी कि कब हुई थी, इसका जो जवाब क्या जाएगा, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसे कहा जाता है अप्सरा कहाँ स्थित है। तो भारत का जैसे कि पहला परमाणु रिएक्टर भी बताया था अप्सरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है कहाँ स्थित है, कहाँ पर अभी स्थापित किया गया है, इसका जो आंसर जाएगा ट्राम्बे। ये ट्राम्बे इंपॉर्टेंट है, ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन। होम्योपैथी हैनीमैन, इस तरीके से आपको याद करना है, इसको पहला आ जाएगा इसका। उसके बाद है अगला, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी। तो कल्पना चावला का जो जन्म है वहाँ कहाँ हुई थी, इसका जो आंसर किया जाएगा करनाल। करनाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है इसका आविष्कार किसने किया था, इसका जो आंसर किया जाएगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया है, इसका जो जवाब किया जाएगा तारापुर। तारापुर में किया गया भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, भारत की पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। यानी कि भारत की जो पृथ्वी नाम के जो प्रक्षेपास्त्र जो बनाया गया है, मिसाइल बनाया गया है, वहाँ रूस के कौन से प्रक्षेपास्त्र से की जाती है, इसका जो जवाब किया जाएगा स्कड आ जाएगा, ठीक है। स्कड इसका आंसर रहेगा जो कि रूस के है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, इसका जो जवाब क्या जाएगा, कल्पना चावला। भारत की अगर बोल रहा है तो फिर यहाँ कल्पना चावला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। जेनेटिक खोज की जो कोड है, मतलब कोड की जो खोज है वहाँ किसने किया था, इसका जो आंसर किया जाएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वहाँ किसने दिया था,
इसका जो आंसर क्या जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की जो खोज है वहाँ किसने किया था? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें विलियम हार्वे इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो जवाब किया जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारत के अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? इसका जो जवाब किया जाएगा, पोखरण में किया था। पोखरण में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? अब ये तो पता चल गया पोखरण में किया था, तो कब किया गया था प्रथम बार? तो इसका जो जवाब किया जाएगा, 18 मई 1974। 18 मई 1974 को किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है वह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका जो आंसर आ जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जो आयोग में, यानी कि इसकी अध्यक्षता में किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन को। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में जैसे कि निर्मित किया गया है पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? इसका जो आंसर किया जाएगा, इनसेट 2A। इनसेट 2A इसका सही जवाब रहेगा, 2A। अगला प्रश्न है, रडार का अर्थ है? तो रडार का अर्थ क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा, मतलब रडार का जो अर्थ हो जाएगा वहाँ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग जरूर अच्छे से देखना, क्योंकि 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी से बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि सीजीपीएससी में एक एक अंक का बहुत महत्व रहता है। एक अंक अगर हम किसी भी क्वेश्चन को गलत दे रहे थे तो उसका जो माइनस मार्किंग से एक एक पॉइंट में आप कितनों पीछे हो सकते हो और एक एक पॉइंट से आप कितने आगे भी हो सकते हो, लेकिन अपने को क्या करना है, उस हिसाब से तैयारी भी करना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई है वह कब हुई थी? इसका जो जवाब किया जाएगा, 1954 में किया गया था इसको। अगला प्रश्न है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर किया जाएगा, गोवा। गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के जो कीटाणु हैं उसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने किया था इसकी खोज। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। तो डीएनए की जो खोज है वह किसने किया था? इसका जो आंसर किया जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने किया था, इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी? तो इंसुलिन की जो खोज है वह किसने किया था? इसका जो जवाब किया जाएगा, बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो कल्पना चावला, हालांकि ये अमेरिकी मूल के थे लेकिन भारतीय थे। तो इसका जो आंसर किया जाएगा, 2003 में। 2003 में अपने सफर के दौरान इनका मौत हो गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो स्थापना है वह कब हुई थी? इसका जो आंसर किया जाएगा, 15 अक्टूबर 1990। 15 अक्टूबर 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो विकासवाद का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, हैजे का टीका की खोज किसने की थी? तो हैजे का जो टीका है इसकी खोज किसने किया था? इसका जो जवाब आ जाएगा, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है वह किसने की थी? इसका जो आंसर किया जाएगा, लुएनहाक। लुएनहाक ने जीवाणु की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवाणु है, विषाणु है। दोस्तों एक वीडियो आप लोगों के लिए खास विटामिन का लाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो है सीजीपीएससी के अलावा जो सीजी जैसे कि व्यापम है या कभी कभी रेलवे का आप लोग दिलाते हैं, कभी कभी फॉर्म है ना एसएससी का, उसमें भी आपके लिए काम आएगा। जो विटामिन डी वाला, सॉरी, जो विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। अगला प्रश्न है,
भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना है वहाँ कब हुई थी? इसका जो जवाब आ जाएगा 1987 में यहाँ हुई थी। अगला प्रश्न है हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? इसका जो आंसर किया जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार जो है हृदय का प्रत्यारोपण किया था। दोस्तों ये तो था क्रिश्चियन बर्नार्ड का, लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कभी कभी कि भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो इसका जो जवाब किया जाएगा पी वेणुगोपाल। यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट करके लिख भी दिया है, पी वेणुगोपाल ने किया था भारत में। अगला है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? इसका जो आंसर किया जाएगा स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेबीज के जो टीके हैं उसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने किया था। दोस्तों रेबीज मतलब जो कुत्ते काट देते हैं वही वाला है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर किया जाएगा 28 फरवरी। भारत देश में 28 फरवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? यानी कि पक्षी मैन है ना। तो इसका जो जवाब किया जाएगा, इसका जो आंसर किया जाएगा डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली के नाम से एक अभ्यारण्य भी है जहाँ पर पक्षियों का वहाँ पर केंद्र बनाया गया है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है, तो जिस दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए वहाँ कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये कभी कभी पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर किया जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष को अगर देखते हैं दोपहर के 12 बजे तो वहाँ किस ओर दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में? यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका जो आंसर किया जाएगा यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे दिखाई पड़ेगा ही नहीं। वो पड़ता कब है? बारिश के दिनों में जब मौसम खराब रहता है और पानी कहीं कहीं पर गिरते रहते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन दोपहर के 12 बजे दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खनिज द्वारा लौह प्राप्त किया जाता है? तो कौन से खनिज के द्वारा लौह प्राप्त किया जाता है? इसका जो जवाब किया जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट कहा जाता है उसे। दोस्तों लोहा का जो प्रकार भी है हेमेटाइट है, और जो है अलग अलग जो प्रकार 4 प्रकार के होते हैं जिसमें से एक प्रकार है हेमेटाइट। अगला प्रश्न है सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल जो पुरस्कार रहता है वहाँ प्राप्त हुआ था, तो कब हुआ था? आप लोगों के यहाँ पर ऑप्शन है कि 1928 है, 1930 है, 1932 है, 1950 है। तो दोस्तों इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। दोस्तों वीडियो पर कंटिन्यू रहना। हमारा जो टारगेट है 110 वीडियो का वो मैं आप लोगों को 100% कराऊंगा उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।